हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, परमुटेशन के कॉन्सेप्ट बताए थे, परमुटेशन का फॉर्मूला बताए थे, लेकिन और उसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 करवा दिए थे। एक्सरसाइज 7.1 7.2 करवा दिए थे। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर पार्ट 2 में हमने आप लोगों के लिए, पार्ट सेकंड में हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 7.3 लेके आए हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़े बहुत जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सारे कराएंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 के। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। जो हमें अभी 7.3 में कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट बच गए थे उसको बताना। ओके, क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर 4 है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट हमने आपको बता दिया था। वो क्या था, थ्योरम नंबर फर्स्ट हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था, जो था NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके डियर स्टूडेंट, इसी में था, इसमें पहला कॉन्सेप्ट था कि जब आपके लिए रिपीटिशन अलाउड था, इसमें था कि पहला रिपीटिशन अलाउड था, और इसमें दूसरा और क्या था, जब रिपीटिशन नहीं अलाउड था। ओके, जब आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड, तब फिर आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे आपके इस थ्योरम में दिया था। तो जब रिपीटिशन अलाउ था और हमें n सारे, हमारा टोटल ऑब्जेक्ट कितना था n, इसमें से हमें सेलेक्ट कितना करना था r, और जब रिपीटिशन अलाउ था तो हमें सिलेक्शन का वेग क्या था, हमको सिलेक्शन का वेग क्या मिला था, n टू द पावर r। लेकिन जब आपको रिपीटिशन अलाउ था, उसके लिए नहीं अलाउड था, तो उसके लिए NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला यूज हुआ था। ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। तो आप इस चीज़ को जाके थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड वहीं पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 बताने वाले हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन p ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट काइंड। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट n है, इनमें से p ऑब्जेक्ट जो है सेम काइंड्स के हैं, तो हमें कैसे सिलेक्शन करना है। ओके, तो इसके सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना था, इसके सिलेक्शन के लिए ये वे दिया है, क्या सिलेक्शन का वे दिया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल। ओके, इसका सिलेक्शन का वे दिया है, क्या दिया है, सिलेक्शन का वे दिया है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल। p क्या है, एक किस तरह की ऑब्जेक्ट है, सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक ही तरह का ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको ये इलाहाबाद दिया है, तो इससे कह रहा है कि आप हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताइए कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपको n कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। ओके, और इसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो क्या है, सेम है, जैसे ये 2 LL है, यहाँ पे देखिए A भी 2 है, 1 2 3 A, ओके नहीं 4A है। ओके, तो आपके पास देखिए आपको क्या मिल रहा है, A A A A, ये 4 टाइम्स A, यहाँ 1 2 3 4। तो ये यहीं पे जो आपके थ्योरम में कह रहा है p ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। यहाँ पे देखिए ये एक p टाइप का ऑब्जेक्ट है जो सेम काइंड का है, एक ही तरह का तो है। ओके डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, क्या है, L है,
एल भी सेम एक ही काइंड का है, देखिए 1 2 टाइम्स है। और कुछ है यहाँ पे जो आपको सेम काइंड का मिल रहा है? तो और कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये थ्योरम नंबर आपको थर्ड यही कह रही है, जब आपके पास यहाँ पे तो 2 है जो सेम काइंड के हैं, लेकिन थ्योरम नंबर फर्स्ट कह रही है केवल एक ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सेम काइंड को, दैट्स मीन मान लीजिए कि आपका ए एक ही प्रकार का है, तो उसके अरेंजमेंट के लिए आपको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल करना पड़ेगा। दैट्स मीन यहाँ पे आपको 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल करना होगा। इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 फैक्टोरियल। और देखिए यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 भी लगेगा, क्यों? क्योंकि थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर, ये कह रहा है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड, p2 ऑब्जेक्ट आर अदर सेम काइंड, kth kind are the rest if are of different kind, this the n factorial p1 factorial p2 factorial dot dot p kth factorial। ओके, तो ये एक p1 तरह का है जो सेम काइंड का है, ये p2 तरह का है जो सेम काइंड का है। तो फिर आपको अरेंजमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल। ओके डियर स्टूडेंट, हम आपको फिर से नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज पे बता दे रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या है। पहला थ्योरम जो था उसका मतलब क्या था? थ्योरम थर्ड वो कह रहा था कि आपके पास n ऑब्जेक्ट है, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, एक ही तरह के हैं, ओके सेम काइंड्स के हैं। और आपको कह रहा है कि इसका अरेंजमेंट बताइए, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, कि आप कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, वही आपसे पूछ रहा है। कितने तरीके से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हो वही आप बताइए। तो आपके पास जब सेम टोटल n ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से p ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हमारा हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए एप्पल ले लीजिए, ओके अब इसमें कह देगा कि आप इसका अरेंजमेंट बताइए कि कितने तरीके से एप्पल को अरेंज किया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है? n की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 2 3 4 5 मिल रहा है। और यहाँ पे डबल p 2 बार है, सेम काइंड का है, ओके सेम काइंड्स p यानी यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 2 हो जाएगी। ओके तो अब इसका अरेंजमेंट निकालने के लिए आपके पास क्या होगा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा? रिक्वायर अरेंजमेंट ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल। ओके p क्या है? सेम काइंड ऑफ थिंग्स है, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास कितनी है? 5 फैक्टोरियल। और p सेम काइंड ऑफ थिंग्स कितनी है? 2 1 2 2। तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे 2 फैक्टोरियल से, तो आपका जितना आएगा वो आपका सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके अब आपका थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड में आपसे कह रहा है कि फोर्थ थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम फोर्थ क्या कह रही है? कह रही है कि आपके पास तो n ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट n तो है आपके पास कोई, और इसमें से आपको डिफरेंट काइंड के सेम तरह के ऑब्जेक्ट भी है। मान लीजिए यहाँ p1 एक तरह का ऑब्जेक्ट है, p2 दूसरे तरीके का ऑब्जेक्ट है, p3 दूसरे तरीका डॉट 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 pk ये तीसरे तरीके का है। तो इसका रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा इसके लिए हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल। ओके अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको वहाँ पे दिया था इलाहाबाद, क्या दिया था?
इलाहाबाद। ये इसका इलाहाबाद का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है कि आप कितने तरीके से इसका अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आपका सबसे पहला काम है कि आप देखिए n की वैल्यू कितनी है। सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें से P1 को ढूंढिए। तो P1 आप देख लीजिए, जैसे इसमें देखिए ऐसा कौन सा डिजिट है जो एक से अधिक बार आया है और सेम काइंड का है। तो देखिए एक क्या है, एक से अधिक बार आया है, एक ही तरह का है। 1 2 3 4 टाइम्स आया है। ऐसे ही अब दूसरा P2 सर्च कीजिए कि इसमें P2 क्या है, सेम एक ही तरह का है, एक से अधिक बार आया है। तो देखिए L1 2, कहीं और L है नहीं, तो P2 2 तरह का है। और कुछ सर्च कीजिए कि जो इसमें एक ही तरह का हो, एक से अधिक बार आया हो, कोई है? नो कोई नहीं है। ओके, P3 कोई नहीं है। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आपका क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, दैट्स मीन 9 फैक्टोरियल हो जाएगा इलाहाबाद का रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो थ्योरम नंबर 3 और 4 यही बता रहा है कि जब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से P1 एक तरह का ऑब्जेक्ट है, P2 दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट्स है, P3 तीसरे तरह का ऑब्जेक्ट्स है, Pk, तो इसका अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो इसमें यही था। और हम आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम्पल में दिया है, आपके उसमें नहीं दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं दिया है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कोई नहीं, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है ताकि हम आप लोगों को बता दें और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सको। ओके, क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट इतना। क्या है डिजिट? 0 1 2 3 4 5। और कितने के बीच में बनाना है? 100 और 1000 के बीच में बनाना है। तो कितने डिजिट नंबर बनेगा जब रिपीटिशन अलाउ नहीं हो? ओके, तो हम इसको आपको बता रहे हैं कि कैसे ये होगा। इसको पहले साइड में कर दे रहे हैं। ओके, इसको इधर कर दे रहे हैं ताकि इधर हम आप लोगों को अच्छे से समझा सकें। कह रहा है हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। इसका मतलब है इनके बीच में बनना चाहिए, न तो 100 होना चाहिए न तो 1000 होना चाहिए, केवल इनके बीच में बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें केवल 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि जब भी होगा 1000 से ज़्यादा होगा। जैसे 101 कर सकते हैं, 102 कर सकते हैं, 103 कर सकते हैं, 104 कर सकते हैं, डॉट 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 999 कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनेगा। ओके, क्या बनेगा? हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आपको हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए पहले आप एक बॉक्स बड़ा सा बना लीजिए। ओके, अब उस बॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसमें प्लेसेस को भरने की कोशिश कीजिए जो आपको डिजिट दी हुई है। क्या डिजिट दिया है? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इससे हमें कितने नंबर का डिजिट बनाना है? कितने नंबर का डिजिट बनाना है? 3 नंबर का डिजिट। और रिपीटिशन भी अलाउ नहीं हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये कितने तरीके से भरा जाएगा? 6 वे से, क्योंकि n की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक तो भरा जा चुका है। और ये कितने वे से भरा जाएगा? जब एक भरा जा चुका है, एक डिजिट का यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग कितने डिजिट बची?
6 में से 1 जाएगा 5। ऐसे ही अब ये 2 प्लेसेस भर गए हैं, यानी कितने का यूज हो चुका है, 2 डिजिट का यूज हो चुका है 6 में से। तो कितने डिजिट बची 4 डिजिट। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4 5 जा 20, 26 जा 20, चौदूनी के 12, 120। ओके, कितना हो जाएगा आपका 4 5 6। ओके, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है। क्या ध्यान देने वाली बात है, आपका ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे भी डिजिट हैं जिसमें हमने क्या कर दिया है, पहले प्लेस पे 0 भर दिया है। ऐसा कैसे? आपको इसमें तो उसने कह दिया है कि 100 से 1000 के बीच में ही बनाना है, दैट्स मीन 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, इससे कम नहीं। लेकिन हमको क्या दिया है, डिजिट 0 1 2 3 4 5। तो हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी भी आई होगी जिसमें हमने इस पोजीशन पे 0 भर दिया होगा। तो वो जब 0 भर देंगे तो ये तो केवल 2 डिजिट नंबर ही बन पाएगा ना। जैसे आपको कह दिया जाएगा 0 4 3, 0 4 1, 0 4 4। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 4 2 मान लीजिए ये। तो इसको क्या आप 3 डिजिट नंबर कहोगे? नहीं, इसको 3 डिजिट नंबर नहीं कहोगे, इसको आप 2 डिजिट नंबर ही कहोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो भी बनाया है इसमें गलती से हमने फर्स्ट प्लेस पे 0 भी भर दिया है। इसकी वजह से हमारा टोटल नंबर अब डिजिट 120 आ गया है। तो हमें अब माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? उस प्लेसेस को, उस नंबर्स को माइनस करना है जिसमें पहले प्लेस पे हमने 0 0 0 भर दिया है। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि अब हम एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, और पहले प्लेस पे हम 0 भर ही देंगे। ओके, अब जब 0 भर देंगे तो हमारे पास 1 डिजिट तो यूज हो गया 6 डिजिट में से। तो इस प्लेस को कितने बार भरेंगे, 5 टाइम्स भरेंगे। तो अब हमने 2 डिजिट का यूज कर लिया, तो इसमें से 2 डिजिट माइनस करेंगे तो 4 टाइम्स भरेंगे। तो ये कितने टाइम्स भरा जाएगा, 4 टाइम्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हमने ऐसी 20 डिजिट बना दिया है, 20 डिजिट बना दिया है जिसमें इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि जब 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये तो केवल 2 डिजिट नंबर ही रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे हमने इस 20 को भी इंक्लूड किया है। तो जब इस 20 को इंक्लूड किया है तो हमारा ये डिजिट, ये जो है 3 डिजिट नंबर रह ही कहाँ जाएगा, 100 से 1000 के बीच में नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये कितना 3 डिजिट नंबर नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हमें 3 डिजिट नंबर दैट्स मीन 100 to 1000 के बीच का ही डिजिट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 120 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो हमारा हाउ मेनी नंबर, इतने नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इसको हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं। क्या था कॉन्सेप्ट, पहला तो आपसे कह रहा है कितने डिजिट बनेंगे 100 से 1000 के बीच में। इसका मतलब आपको हमने समझा दिया। हमने क्या समझाया कि इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट नंबर बनेगा। ओके, तो 3 डिजिट बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले आप बॉक्स बनाइए और इनको भरने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, आप इनको भरने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इनको भरने की कोशिश करोगे तो कह रहा है रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस आप 6 टाइम्स भर सकोगे क्योंकि ये 6 है। दूसरा 5 क्योंकि एक डिजिट तो यूज हो चुका है, तो 5 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स क्योंकि 2 डिजिट अब यूज हो चुके हैं। तो इसको आपने देखा कि 120 आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपने ध्यान से देखा तो ऐसा देखा कि ये कहीं ना कहीं ऐसा तो हमने कर दिया कि पहले प्लेस पे 0 रख के भी हमने डिजिट बना दिया, और जब पहले प्लेस पे हम 0 रख के डिजिट बना देंगे तब तो वो मेरा 2 डिजिट तो रह ही नहीं 3 डिजिट तो रह ही नहीं जाएगा,
केवल वो 2 डिजिट ही तो हो जाएगा। तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितने हमने गलती से 2 डिजिट नंबर बना दिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले प्लेस पे हम 0 फिक्स कर देंगे और फिर अब 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, 0 पहले प्लेस पे फिक्स कर देंगे। इस प्लेस को भरने की कोशिश करेंगे। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 1 डिजिट का जब यूज हो गया है तो हमारे पास 5 डिजिट ही बची है, तो ये 5 टाइम्स भरा जाएगा। और जब 2 डिजिट का यूज हो चुका है तो हमारे पास 4 डिजिट ही बचेंगी, इसलिए ये प्लेस 4 टाइम्स भरा जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये जब आएगा, कितना आएगा, 2 डिजिट नंबर्स, ये कितना आएगा, 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो इसमें प्लस 2 डिजिट नंबर भी है, 2 डिजिट नंबर। तो हमें केवल 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसमें से 2 डिजिट नंबर माइनस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने कर दिया। तो हमें केवल 3 डिजिट नंबर मिले, जो कि 100 हुआ। तो ये नंबर आप कितने नंबर लाई होंगे, 100 to 1000 के बीच में 100। ओके, ये आपका हो गया सोल्यूशन। ये आपका एग्जाम्पल था, हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया जो आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया था, इसलिए हमने कहा हम इसको आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इस टाइप के क्वेश्चन करने में। ओके, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, और उस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को और इजी वे से आपको बता दे रहे हैं। कैसे, फार्मूले के थ्रू। ओके, फार्मूले के थ्रू देखिए, इधर बता दे रहे हैं, फार्मूले के थ्रू हम आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे होगा। फार्मूले के थ्रू हमने आपसे क्या कहा था कि जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, NPR। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6। r की वैल्यू कितनी होगी, हमने इसमें दिया क्वेश्चन में 100 to 1000 के बीच में बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं केवल। इसका मतलब हमें केवल r की वैल्यू 3 ही लेनी है। तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 p, r की वैल्यू 3 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें वो भी आ जाएगा जिसमें हमने पहले प्लेस पे 0 गलती से रख दिया था। ओके, और तब तो वो 3 डिजिट ही नंबर हो पाया ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम NPR दूसरा वाला लगाएंगे जिसमें केवल 2 डिजिट नंबर बन रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, p हो जाएगा, r की वैल्यू वो वैल्यू की जो केवल 2 डिजिट नंबर ही बन पा रहा है, तो 2 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इनको कैलकुलेट कीजिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट्स मीन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब इनको और सिंप्लीफाई कीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दिया है, तो हम इनको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 120। यहाँ पे अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 फैक्टोरियल P6 P2, इसका मतलब होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। ओके, तो हमें तो केवल कह रहा है कि आप हमें क्या बताइए, हमें कह रहा है कि आप हमें केवल उतना ही बताइए जो कि 100 और 1000 के बीच में जो डिजिट हो उसी को बताइए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स बिटवीन 100 to 1000। इसके लिए हमें करना क्या होगा, 6p3 माइनस 6p2, ये हो जाएगा हमारा आंसर 120
-20 इक्वल टू 100, क्योंकि ये ऐसा है जिसमें कि 3 डिजिट और 2 डिजिट दोनों हैं, और ये इसमें केवल 2 डिजिट है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे 3 डिजिट प्लस 2 डिजिट में से 2 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर बचेगा जो कि 100 और 1000 के बीच में होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी टाइम खिंच गया, लेकिन अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल करेगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें आपको क्या कह रहा है, देखिए अब हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 7.3। ओके, 7.3 में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट नंबर बनाना है 1 to 9 डिजिट का यूज करके, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। कोई डिजिट जब रिपीटेड नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? NPR। ओके, इसमें n की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी? 1 to 9, 1 to 9 को लिखिए। अब 1 to 9 को आप लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिली आपको? काउंट कीजिए, इन सबको काउंट करेंगे तो 9 मिली। और आपको क्वेश्चन कह रहा है 3 डिजिट नंबर, दैट्स मीन यहाँ से 3 नंबर्स का सिलेक्शन करना है। ओके, 3 नंबर का सिलेक्शन करना है, और डिजिट बनाने है कि कितने नंबर आप बना सकते हो। 3 नंबर डिजिट का सिलेक्शन करके 9 डिजिट दी हुई है, तो आप NPR वाला फार्मूला रखिए। तो n की जगह 9 है, p हो जाएगा, r की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 9 को हम और क्या लिख सकते हैं? 9 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 504। ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। वही बात है, नो डिजिट रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 4 डिजिट नंबर बनाइए। नो डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब यहाँ पे तो आपको n के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। यहाँ पे r की वैल्यू तो दे दिया है कि हमें सेलेक्ट करना है 4, लेकिन हमारी n क्या होगा हमें तो नहीं पता, ये हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी नंबर जो बनता है वो किसका यूज करके बनता है, किन किन नंबरों का, किन किन डिजिट का यूज करके बनता है। तो किन किन का? 0 का यूज करके बनता है, 1 का यूज करके बनता है, 2 का यूज करके बनता है, 3 का यूज करके बनता है, 4 का यूज करके बनता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। केवल इतने ही डिजिट का यूज करके दुनिया के वर्ल्ड के सारे नंबर बने हैं। इसका मतलब इसमें आप छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? n की वैल्यू। इस क्वेश्चन में ही n की वैल्यू छुपी हुई है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। ओके, जब कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, दैट्स मीन दुनिया के कोई भी कितने भी डिजिट के नंबर हो वो इन्हीं नंबरों से मिलके बने होते हैं। ओके, वो इन्हीं नंबरों से मिलके बने होते हैं और किसी से नहीं। इसका मतलब कि हमें इन्हीं नंबरों में से 4 नंबर को सेलेक्ट करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आप लोग समझे? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आप लोगों को इसको अभी सलूशन करके बताते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। क्वेश्चन
2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन क्या होगा? कह रहा है 4 डिजिट नंबर बनाना है, आपको आर की वैल्यू तो दे दिया है, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा। तो आपको तुरंत ये समझना पड़ेगा कोई भी डिजिट किन डिजिट, कोई भी नंबर किन किन डिजिट से मिलके बना होता है। तो 0 से बना होता है, या 1 से, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, या 7 से, या 8 से, या 9 से, इन्हीं सब से बनेगा। दैट्स मीन n की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो n कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ हमें 10 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 4 को सेलेक्ट करना है। तो हमें मिल जाएगा कि कितने डिजिट हमारे बनेंगे। तो 10 PR 4, इतने डिजिट, 4 डिजिट नंबर इतने बनेंगे इनसे सेलेक्ट करके। ओके, इन नंबर का यूज करके 4 डिजिट नंबर हमारे बनेंगे। 10P4, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। इसको हम अरेंज करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिख दे रहे हैं क्योंकि 6 फैक्टोरियल को भी तो हम इलोबरेट कर सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से। अब यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और इनका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4536। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है और इसका सलूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। किसका यूज करके? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 7। नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे आपको इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब आपको बॉक्स की ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो 3 डिजिट नंबर के लिए एक बड़ा सा बॉक्स बनाइए। अब उस बॉक्स को 3 छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कीजिए। उस बॉक्स को अगर आप लोगों को 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें इस फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट भरनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 इससे। तो हमें पता है कि जब लास्ट में 2 4 और 6 इन तीनों में से ही कुछ होगा तभी वो हमारा क्या होगा? इवन होगा। अदरवाइज तो इवन होने से नहीं रहा। और फिर ये भी कह रहा है नो डिजिट इज रिपीटेड। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा तभी ये इवन नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसके लिए अब आपको फर्स्ट प्लेस को कितने बार भरने की ज़रूरत है, कितने टाइम्स भरने की ज़रूरत है? तो आप देखेंगे या तो 2 भरेंगे या 4 या 6, दैट्स मीन 3 टाइम्स भरोगे। और आपसे ये भी कह रहा है कि कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखिए कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, जिसमें से हमने एक ये प्लेस तो भर दिया, यानी एक डिजिट का तो हमने यूज कर लिया है। इसका मतलब अब हमारे पास केवल 5 डिजिट ही बचे, तो दूसरा प्लेस 5 टाइम्स भरा जाएगा। अब आपको ये 3rd प्लेस भरने को कहा है, कितने बार भरोगे आप? तो 6 डिजिट में से हमने 2 डिजिट का तो यूज कर लिया है। पहले इस प्लेस के लिए 1 डिजिट का, दूसरे इस प्लेस के लिए 1 डिजिट का, तो 2 डिजिट का यूज कर लिया है 6 डिजिट में से। तो हमारे पास कितने डिजिट बचे? 6 - 2 दैट्स मीन 4। 4 टाइम्स अब ये डिजिट भरा जाएगा। ओके, अब हमें टोटल नंबर, आप 3 डिजिट इवन नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 4 × 5 × 3 = 60। तो ये आपका हो जाएगा 60 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 60। ओके, तो आपको हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बता दिए। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है?
4th नंबर में आपसे कह रहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। वही पुराना वाला क्वेश्चन की तरह ही है कि इवन बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है और कितने डिजिट का यूज करके 1 2 3 4 5 और रिपीटिशन भी अलाउड नहीं हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बॉक्स को ही प्रीफर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ही आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि इवन बनाने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो बॉक्स की कैसा बनाते हो, बॉक्स के लिए आप क्या करते हो, बॉक्स के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को जितने डिजिट का नंबर कहता है उतने छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड करते हैं और फिर कंडीशन देखते हैं। क्या कंडीशन देखते हैं कि ओ इवन नंबर बनाने को कह रहा है, यस इवन नंबर बनाने के लिए अब हमें किस प्लेस का ध्यान रखना पड़ता है, इस प्लेस का ध्यान रखना पड़ता है इवन नंबर बनाने का। इस प्लेस का ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि हमें कौन कौन सा डिजिट यहाँ पे भरना पड़ेगा ताकि हमें 4 डिजिट का नंबर वो भी इवन मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा तो ये 2 का यूज होगा लास्ट प्लेस पे, 4 का यूज होगा, इन्हीं दोनों का यूज होगा 2 का और 4 का, तभी जाके हमारी ये 4 डिजिट जो भी बनेगी वो इवन होगी। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये प्लेस कितनी बार भरा जाएगा, यस कितनी बार भरा जाएगा, 2 टाइम्स, या तो 2 को या तो 4 को भरेंगे, इसका मतलब 2 टाइम्स 2 बार भरा जा सकता है। अब इस प्लेस को देखिए और आपसे कह रहा है, अब इसके बाद आप देखिए कि आपसे क्या कह रहा है कि आपको रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी है, 1 2 3 4 5, तो हमने 1 डिजिट का तो यूज कर लिया है इस प्लेस के लिए, तो हमारे पास कितनी डिजिट बची, 5 - 1 4 डिजिट बची जो दूसरे प्लेस को भरने में यूज होंगी। ऐसे ही जब हमने 2 डिजिट का तो यूज कर लिया है तो अब हमें 3rd प्लेस भरना है, तो कितने डिजिट बची, 5 - 2 3, इसका मतलब यहाँ 3 डिजिट से भर सकते हैं, कोई भी 3 डिजिट में से 1 डिजिट रख सकते हैं। इसका मतलब अब हमने टोटल कितने डिजिट का यूज कर लिया, 1 2 3, हमारे पास थी कितनी डिजिट, 5 डिजिट, तो यहाँ से 3 आप माइनस करोगे तो 2 डिजिट हुआ, 2 डिजिट बचा जिससे हम ये वाला प्लेस भरेंगे। ओके, तो ये हमने भर दिया। अब हमारे चारों प्लेस भर गए तो हमें 4 डिजिट का इवन नंबर मिल गया। अब इसके लिए इनको फाइंड आउट करने के लिए अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 जा 24, 2 जा 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको क्या मिल गया, 48। जब आपको 4 डिजिट नंबर बनाना था यूज करके 1 2 3 4 5 का, नो डिजिट रिपीटेड हाउ मेनी डिजिट विल बी इवन होना चाहिए। ओके, तो अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 5th क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन वी यू चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इसका मतलब फिर वही बात हुई, इस सेंटेंस का मतलब वही हुआ कि कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहाँ जब हमारे पास 8 पर्सन है तो इसमें से हमें एक तो चेयरमैन का सिलेक्शन करना है, एक वाइस चेयरमैन का सिलेक्शन करना है, और क्या करना है, 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी जो चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है, जो वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम आपको बता रहे हैं। हमको टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं, 8, इसमें से हमें 2 का सिलेक्शन करना है। पहला चेयरमैन, दूसरा कह रहा है वाइस चेयरमैन। और कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें 2 पर्सन का सिलेक्शन करना है, जो पहला चेयरमैन होना चाहिए, दूसरा वाइस चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे का प्लेस वो नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे का प्लेस, तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, NPR
इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू 8 है। p हमें सिलेक्शन केवल 2% का करना है। कितने परसेंट का करना है? 2% का सिलेक्शन करना है। हमें केवल 2% का ही सिलेक्शन करना है, जो एक वाइस चेयरमैन हो, एक चेयरमैन हो। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर है 5। अब इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इधर आप माइनस करोगे तो 6 फैक्टोरियल होगा। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 56 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 5th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम आपको 5th नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। 6th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 इज टू n p3 इक्वल टू 1:9। ये कह रहा है n की वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या दे रहा है? n माइनस 1 p3। ओके, तो क्या कह रहा है? फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 इज टू n p4 इक्वल टू 1:9। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 p3 को क्या लिख सकते हैं? हमने आपको एक फार्मूला बताया था, n p r को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ओके, ये लिख सकते हैं। पहले इसको और अरेंज कर ले रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 p3 डिवाइडेड बाई n p4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। ओके, अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इस फॉर्मूले से करते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई, इसको अब हम इलेबरेट कर रहे हैं तो इसको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। ओके, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको अभी हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेसेस की आवश्यकता है, इसलिए। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 9। अब इनको हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल ही रहने दे रहे हैं इसको। ओके, अब ये n माइनस 4 ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई भी n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, n माइनस 1 माइनस 3 दैट्स मीन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये और ये कट जाएगा और हमारे पास ये क्या बचा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको एज यूजुअल लिख दे रहे हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस, क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि n फैक्टोरियल को हम और क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1
लिख सकते हैं। ओके, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 3 2 1 को n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यही किया है यहाँ पे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा है, तो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/n हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा है, 1/n इक्वल टू 1/9, दैट्स मीन n की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि n की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू सॉल्व कर लिया और पता चल गया कि हमें n की वैल्यू कितनी मिली है, 9। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड r इफ 5pr इक्वल टू 2 6pr-1। तो ध्यान से देखिए, r की वैल्यू कह रहा है 5pr इक्वल टू 2 6pr-1, 5pr इक्वल टू 6pr-1। सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी क्वेश्चन होगा। हम इसको आपको करके बता दे रहे हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पिछले जैसे क्वेश्चन जैसे ये, तो इसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कैसे होगा सॉल्व करके। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। यहाँ पे आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है कि r क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, दिया था, देख लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। फाइव पी आर इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हम बता दिए हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है आर की वैल्यू बताइए जब। क्वेश्चन नंबर 7, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू pr-1। यहाँ पे आपसे कह रहा है आर की वैल्यू बताइए। ओके, तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, हम आपको पहला क्वेश्चन करके बता दे रहे हैं। ओके, तो हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला NPR होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी पे आप इसको ब्रेक कीजिए तो इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल कर सकते हो। यस, ऐसे 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको भी ब्रेक करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 6 माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल करोगे। ओके, अब इसको आप लोग इसको इलेबोरेट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को आप क्या क्या लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, अब आप इसको देखिए, ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 7 माइनस हो जाएगा 7 माइनस r
का होल फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा कि इधर और यहाँ का कट जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये तो सही है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल को वैसे लिख देंगे, लेकिन इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12 माइनस, नो सॉरी 12 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 7। तो इसको अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको आप और कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस आर फैक्टोरियल। नो सॉरी, ये फैक्टोरियल नहीं होगा, ये आपका फैक्टोरियल नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 माइनस आर, नो फैक्टोरियल नहीं होगा सॉरी, ये हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ से ये फैक्टोरियल वाला टर्म कट जाएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू 12 को, तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको कैसे कर दिया 6 माइनस आर 5 माइनस आर। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि हम n फैक्टोरियल को कैसे इलेबरेट करते हैं, n करते हैं, n माइनस 1 करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों कम होता जाता है इसका 7 माइनस आर, ये बड़ा है, 7 माइनस आर बड़ा है। अब अगला जो भी टर्म होगा इससे छोटा ही होगा ना, तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा होने के लिए 7 को 6 करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टर्म में अब 6 को छोटा करने के लिए 5 करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमने किया है, इसीलिए यहाँ पे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा और आपकी आर की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 4। यहाँ पे 4 रखिए, देखिए क्या है, 4 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, इधर भी 12 है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि आपने इसको ऐसे कैसे इलेबोरेट कर लिया। तो जब भी आप n फैक्टोरियल को तोड़ने की कोशिश करते हो तो आप 1 बाई 1 डिक्रीज ही करते जाते हो। जैसे n माइनस 1 किया, ऐसे ही 7 माइनस आर को 6 माइनस आर करोगे, 6 माइनस आर को 5 माइनस आर करोगे, क्योंकि आप इसको डिक्रीज करा रहे हो इसलिए। ओके, अब आप लोगों को हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या है, टोटल आपके इस एक्सरसाइज में आपके 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए, 8th 9th 10th 11th कराएंगे। अब आपका 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखिए इसको, हाउ मेनी वर्ड विच विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर वर्ल्ड एजुकेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। इसका मतलब है कि कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा, और कह रहा है विद और विदाउट कोई मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप कितने वर्ड बना सकते हो एजुकेशन से, ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि हम कैसे करते हैं इसके लिए हमें अब इक्वेशन में देखना होगा n की वैल्यू टोटल है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको आप इक्वेशन में जितने भी वर्ड दिए हैं इनको आप अरेंज कीजिए। तो कितने वे से अरेंज कर सकते हो, तो टोटल वर्ड कितने हैं 8 है। इसका मतलब आप इसको अरेंजमेंट कितने कर सकते हो, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो इक्वेशन। वो आप करोगे जितने आपके पास लेटर हैं उसका फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। ओके, तो आप इतने तरीके से आप वर्ड बना सकते हो। इसमें कुछ वर्ड के मीनिंग भी निकल सकते हैं, कुछ वर्ड के मीनिंग नहीं भी निकल सकते हैं। ओके, हाउ मेनी वर्ड, दैट्स मीन 8 फैक्टोरियल। इतने वर्ड्स आप बना सकते हो इक्वेशन का यूज करके। इसका आंसर यही हो जाएगा।
क्वेश्चन किसका, 8 का। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 430। ओके, अब आपका 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे यूजिंग नो लेटर इज रिपीटेड। कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम। तो आप मंडे में देखिए टोटल कितने लेटर हैं, एन की वैल्यू देखिए मंडे में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कह रहा है आपसे 4 लेटर का यूज कीजिए। इसका मतलब आर की वैल्यू 4 है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए 9th के। अब एन पी आर का फॉर्मूला लगा दीजिए 6p4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, 360 होगा इसका आंसर। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं 9th का सेकेंड पार्ट। इसमें कह रहा है आल लेटर आर यूज एट अ टाइम। इसका मतलब है कि इसमें 6 टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 है, तो सबको एक ही बार में यूज कर ले रहा है। इसका मतलब ये 8th नंबर क्वेश्चन जो है उसी के जैसा है, जैसे इक्वेशन में इसने पूरे वर्ड्स को यूज किया था, जितने भी आपके यहाँ पे दिए थे 1 2 3 4 5 6 8 वर्ड्स को यूज करके किया था, ऐसे यहाँ पे भी 6 का 6 यूज कर लेना है। आल लेटर, इसमें आल लेटर का यूज किया था, यहाँ पे भी आपको कह रहा है आल लेटर एट अ टाइम। इसका मतलब है कि 6 का 6p6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, दैट्स मीन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है 720। ये आपका आंसर हो जाएगा 720, क्योंकि इसमें सभी को यूज कर ले रहा है। ओके, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। और 3rd नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। अब इसमें उसने आपको एक कंडीशन दे दिया कि यहाँ पे भी आप सारे लेटर का यूज कर सकते हो, बस पहला लेटर आपका जो होगा वो वॉवेल होगा। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने वॉवेल हैं। तो ओ वॉवेल है, ए वॉवेल है। ओके, केवल इसमें आपको कितने वॉवेल दिख रहे हैं, 1 2, और कोई वॉवेल है, क्योंकि वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वॉवेल होते हैं। ओके, कितने होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास ओ है, ए है, दैट्स मीन आपके पास केवल 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल है। क्या है वो, ओ है और ए है। तो अब पहले प्लेस पे ये कह रहा है कि पहले प्लेस पे तो यूज होना चाहिए हमारा वॉवेल। इसका मतलब क्या है, अब हम इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं अब आप लोगों को। कह रहा है कि आप मंडे का यूज कीजिए और सारे लेटर का यूज करके बनाइए वर्ड जिसमें पहले प्लेस पे वॉवेल ही होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास वॉवेल ओ है, ए है, तो इन दोनों को आप पहले एक मान लीजिए। आपके पास टोटल एन कितना था, 6 है, इसमें से आपने 2 को माइनस किया। ओके, और 2 को माइनस किया और 2 को मिला के आपने कितना बनाया, 1 बनाया। 2 को आपने किस लिए माइनस किया, क्योंकि उसने कह रहा है कि आपका ओ और ए पहले वॉवेल आपका पहले प्लेस पे होना चाहिए जब आप लोग सिलेक्शन करोगे। तो हम इनको माइनस कर दे रहे हैं, +1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने ओ और ए को एक ही मान लिया है, इसलिए हमने पहले माइनस कर दिया, फिर एक मानने की वजह से इसको प्लस कर दिया। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी मिली हमें, 5। कितनी मिली एन की वैल्यू, 5। ओके, अब हमें क्या करना है, 5 में से 5 का सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें पूरे का करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल ये होगा। और यहाँ पे आपको जब फर्स्ट प्लेस पे आप ओ ए भरोगे तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, दोनों सेम तो है नहीं,
इसका मतलब ये दोनों भी तो एक दूसरे को अरेंज करेंगे। कितने तरीके से ये दोनों एक दूसरे को अरेंज करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज करेंगे। यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये तरीका हो गया। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि कितने तरीके से आप बना सकते हो। आ लेटर यूज करोगे, बट फर्स्ट लेटर इज अ वावेल। फर्स्ट लेटर वावेल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर वावेल होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट लेटर आपका ओ या ए होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2 तरीका है। ओके, कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए 5 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने फैक्टोरियल का? 2 फैक्टोरियल का। क्यों 2 फैक्टोरियल का? इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये भी अपने आप को अरेंज करेंगे 2 तरीके से। या तो हो सकता है हमने पहले ओ को रख दिया है पहले प्लेस पे, या तो हमने ए को पहले प्लेस पे रख दिया है। ओके, तो इसका डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाले हैं। ठीक है, 10 कैसे लगेगा? इन हाउ मेनी वे, क्या पूछा है आपसे? इन हाउ मेनी वे आप डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4I नॉट कम्स टुगेदर। यानी ये जो मिसिसिपी है इसमें का जो 4I है 1 2 3 4, ये एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। ओके, तो मिसिसिपी में आप पहले ये देखिए कि n कितने होंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं? 11 है। ओके ओके, यहाँ पे टोटल 11 है। तो इसमें आपसे कितने नंबर ऑफ 11 है। और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके पास होने चाहिए आई जो है, चारों आई एक साथ होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए आपके कितने आई है? 1 2 3 4, कितने आई है? 4 आई है। ओके, इन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप परमुटेशन फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट कीजिए? जिसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हो। तो इसके लिए हमने आपसे क्या बताया था? परमुटेशन क्या होगा? जब कोई सिचुएशन नहीं दिया रहता है तो परमुटेशन क्या हो जाएंगे? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मिसिसिपी में देखिए पहले P1 क्या है? वो वर्ड फाइंड आउट कीजिए, वो लेटर फाइंड आउट कीजिए जो सेम तरह के हैं। जैसे आई है, मान लीजिए आई 4 आई है सेम तरीके के, तो कितने हैं? 4 हैं। ऐसे ही P2 दूसरा लेटर फाइंड आउट कीजिए जो सेम तरीके के हैं और एक से अधिक बार यूज किए हैं। तो S देखिए 1 2 3 4, S 4 टाइम्स आया है। ऐसे ही अब तीसरा वर्ड देखिए, आई हो गया, S हो गया, P, तीसरा वर्ड है P3 P, सेम तरीके का है, एक से अधिक बार आया है, 2 टाइम्स आया है। ओके, अब इसको सिंपल परमुटेशन कीजिए इसका, कि सिंपल वे से कैसे अरेंज कर सकते हो। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। P1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 4 फैक्टोरियल। P2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 4 फैक्टोरियल। P3 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल। ओके, जब कोई कंडीशन हमको नहीं दी है तो हमारा ये आंसर होगा। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया होता, जैसे मतलब कि यहाँ पे जो कह रहा है आई नॉट कम्स टुगेदर, तब अगर नहीं दिया होता ये कंडीशन, तब तो हमारा ये परमुटेशन हो जाता 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन आपसे यहाँ पे कंडीशन दे दिया है। क्या कंडीशन दिया है? कंडीशन दे रहा है कि 4I नॉट कम्स टुगेदर। इसका मतलब कि जो ये 4I है एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को आप मानिए, ये क्या मानिए? मान लीजिए कि आप ये मान ले रहे हैं कि 4I कम्स टुगेदर। वो कंडीशन सॉल्व कीजिए। ओके, ये कंडीशन सॉल्व कीजिए। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए अब आपको n देखना होगा कि जब I एक साथ आएंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी। तो n इनिशियल में आपको n 11 दिया है, लेकिन अब I को जो 4I है 1 2 3 4, इनको एक यूनिट मानिए। ठीक है ना? इनको जब आप एक यूनिट मानेंगे, इसका मतलब 11 में से 4 माइनस करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, क्योंकि इनको आपने क्या मान लिया? एक यूनिट मान लिया है। तो इन 11 में से 4 को माइनस करना होगा, +1 यूनिट मानने की वजह से इसको
1 करेंगे प्लस। ओके, तो अब n नई n की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हो रही है, 8 फैक्टोरियल। ओके, तो ये अब इसका परमुटेशन हम निकालते हैं कि क्या होगा परमुटेशंस तब का जब हमारा i एक साथ आता हो। तो n फैक्टोरियल दैट्स मीन 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब तो चीज़ें तो वही है ना, मिसिसिपी ही बन रहा है, लेकिन बस ये है कि इसमें i एक साथ आ रहा हो। दैट्स मीन 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। i एक साथ तो आ रहा है ना टोटल मिसिसिपी में, भले वो एक साथ आ रहा है लेकिन 4 लेटर्स हैं जो कि एक ही तरह के हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और दूसरा 4 फैक्टोरियल एस 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 4 टाइम्स आया है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो कि 2 बार p आया है। ओके, अब ये वो परमुटेशन हो गया जिस परमुटेशन में हमने i को एक साथ माना है। ओके, ये वो परमुटेशन है जिसमें हमने चारों i को एक साथ माना है, लेकिन ये वो कंडीशन है जिसमें इसमें चारों i एक साथ भी आ सकते हैं, चारों i एक साथ नहीं भी आ सकते हैं। ये वो कंडीशन है। टोटल परमुटेशन वो परमुटेशन होगा जिसमें 4i एक साथ भी आ सकते हैं, 4i एक साथ भी नहीं आ सकते हैं। तो हमें वो चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है, जिसमें 4i एक साथ ना आ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, टोटल परमुटेशन में से ये परमुटेशन माइनस कर देना होगा जिसमें 4i साथ में आ रहे हैं। तो टोटल परमुटेशन हमारे पास कितना है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस, इसमें सारे i एक साथ आ रहे हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कितना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व भी करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा आफ्टर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10th का, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर होगा 33810। ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि i एक साथ नहीं आ रहे होंगे, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस होंगे मिसिसिपी का यूज करके। ओके सॉरी, अब हम आप लोगों को 11th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 11th नंबर में क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड परमुटेशन बी अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट p एंड एंड विद s। ओके, ये आपसे पहले पार्ट में 11th के पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि परमुटेशन से आप एक ऐसे वर्ड का कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें कि हमारा क्या होना चाहिए, सारे i एक साथ हो, नो सॉरी, इसमें क्या है कि p और s, p से स्टार्टिंग हो और s से एंडिंग हो। कितने परमुटेशन हमारे बन सकते हैं, तो पहले परमुटेशन में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n की वैल्यू 12 है। इसमें p1 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, जिसमें एक ही लेटर एक से अधिक बार आया हो, p नो, तो इसमें t जो है 2 बार आए हैं। t कितने बार आए हैं, 2 बार आए हैं, t। ओके, अब आपसे कह रहा है कि बताइए वो सिचुएशन बताइए जिसमें आपका p और s इंड पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब है ये स्टार्टिंग में आ रहा हो, ये एंड में आ रहा हो, तो मतलब p और s को तो फिक्स कर दिया। दैट्स मीन हमारे जो n की वैल्यू 12 थी उसमें से जब p और s को फिक्स कर दिया, इसका मतलब 2 को तो उसने फिक्स कर दिया, तो 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना हुआ, 10 हुआ। ओके, अब इस 10 को अरेंज कीजिए और इसका परमुटेशन बताइए कि इस परमुटेशंस को कितने बार हम लोग अरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी वे द लेटर्स ऑफ द परमुटेशन अरेंज, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा परमुटेशन का, जब p को फर्स्ट पोजीशन पे और s को एंड पोजीशन पे वो क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल दैट्स मीन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका जो आंसर होगा वो आपका
इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1814400। इसका डियर स्टूडेंट आपका ये आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? 11th के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 11144। ये 11th के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपसे और क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि वॉवेल आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवेल एक साथ हों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट 12 है, लेकिन कह रहा है सारे वॉवेल। परमुटेशन में कितने वॉवेल है? PERMU परमुटेशन, TATION। परमुटेशन में E वॉवेल है, U वॉवेल है, A वॉवेल है, I वॉवेल है, O वॉवेल है। ओके, तो टोटल कितने वॉवेल है? टोटल ये 5 वॉवेल है। और कह रहा है कि सारे वॉवेल साथ हों, तो इन 5 वॉवेल को एक साथ आप ले लोगे। इसका मतलब n में से 5 को आप माइनस कर दो और इनको एक यूनिट मान लो। तो जब आप इन 5 वॉवेल को माइनस करोगे और इनको 1 यूनिट मानोगे तो इसमें प्लस कर दोगे, तो क्या आपका हो जाएगा +1 कर दोगे, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नो सॉरी, n की वैल्यू अब 8 फैक्टोरियल हो जाएगी। ओके, अब आपसे पूछ रहा है अरेंजमेंट, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा जब आपके सारे वॉवेल एक साथ आ रहे हो परमुटेशन में? तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, दैट्स मीन 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपका t 2 बार आया है इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो होगा ही। इसके साथ साथ ही डियर स्टूडेंट आप ये भी देखिए कि ये जो 5 वॉवेल है वो एक दूसरे को इंटरचेंज भी तो करेंगे, रीअरेंज होंगे आपस में। ये 5 फैक्टोरियल टाइम्स रीअरेंज होंगे। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 है। 5 का मतलब ये 5 टाइम्स एक दूसरे में रीअरेंज होंगे, दैट्स मीन 5 फैक्टोरियल का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2419200। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है सॉरी, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। इसमें आप कह रहा है कि परमुटेशन में P एंड S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये कंडीशन है कि जहाँ भी P S हो उनके बीच में ये 4 लेटर तो होने चाहिए। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये ऑलवेज के लिए है। तो डियर स्टूडेंट इस पर आप क्या ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको देखने से मिल रहा है कि ये जो 6 लेटर है 1 2 3 4 5 6, इनको आप 1 यूनिट मानिए। क्या मानिए? 1 यूनिट। तो यहाँ पे फिर से n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n की वैल्यू टोटल तो 12 दिया है। ओके, इसमें से आपने इन 6 को 1 यूनिट माना है। क्या माना है? 1 यूनिट। इसका मतलब आप 6 माइनस कीजिए। ओके, 1 यूनिट आपने माना है तो इसको प्लस कीजिए। ओके, तो आपका कितना बचे? ये होगा 7। ओके, तो अब क्या होगा? ये तो आपको n की वैल्यू 7 मिल गई। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आपसे पूछ रहा है। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आपसे पूछ रहा है कि आपका रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितना होना चाहिए? तो 7 फैक्टोरियल होना चाहिए। ओके, इनमें भी तो ये परमुटेशन से ही तो मिलके ये अरेंजमेंट बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी P1 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि T यहाँ पे भी 2 बार आएंगे। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। ओके, अब तो ये हो गया। अब इसके बाद आप ये देखिए, इन 6 का एनालिसिस कीजिए, इन 6 लेटर का एनालिसिस कीजिए। तो 6 लेटर का एनालिसिस आप करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि ये तो ज़रूरी नहीं, उसने ये नहीं कहा है कि P फिक्स होगा S फिक्स होगा, इसने ऐसा नहीं किया है। हम तो केवल एक कंडीशन आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि ये एक दूसरे में अपने आप को इंटरचेंज कर ले
इसका मतलब यहाँ पे एस आ जाए, यहाँ पे पी आ जाए, तो ये एक दूसरे को कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, 2 तरीके से। ओके, ये एक दूसरे को 2 तरीके से इंटरचेंज करेंगे। ये हुआ कंडीशन एक। अब देखिए इन दोनों का तो काम खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना, अब इन 4 लेटर्स का काम बचा कि ये आखिर एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे। तो केवल यही 4 तो नहीं है हमारे पास ना, हमारे पास तो केवल यही 4 लेटर नहीं है कि यही 4 ही आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे। हमारे पास हमने तो केवल 2 का पोजीशन फिक्स किया है, पी एस का। हो सकता है पी एस की पोजीशन ले ले, एस पी का पोजीशन ले। तो हमने 12, हमारे जो एन की वैल्यू टोटल है 12, इसमें से तो हमने केवल 2 ही का अरेंजमेंट किया है, पी और एस का। तो हमारे पास अब एन की वैल्यू कितनी बची, इसका अरेंजमेंट करने के बाद, इनकी पोजीशन को फिक्स करने के बाद, अरेंजमेंट करने के बाद एन की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10 मिली ना। यस, अब इसमें से हमको लेटर लेना है, कितने लेटर, 4 लेटर लेना है। 4 लेटर को ऐसे लेना है कि ये 4 लेटर हमेशा पी एस के बीच में हो। तो चूंकि हमने इनको फिक्स कर दिया है इनकी पोजीशन, तो जब भी हम एन में से 4 लेटर का सिलेक्शन करेंगे वो पी एस के बीच में ही आएगा। ओके, इसलिए हम यहाँ एन की वैल्यू 12 है, हमने इन दोनों को अरेंज कर लिया, तो 2 को माइनस कर दिया। ओके, तो हमारा बचा कितना, 10। अब इस 10 में से 4 का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि ये 4 इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए। इसका मतलब अब हमें करना होगा 10 पी आर, ओ पी आर दैट्स मीन P4। अब इसको आप लोग, डियर स्टूडेंट, आप लोग अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 25, 40, 1600। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस एन में और इस एन में कन्फ्यूजन हो। तो फर्स्ट स्टेप में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्या होगा। पहले तो आप अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा कि परमुटेशन को हमें अरेंज करना है जब दे आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एस, पी एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। इसका मतलब हमें 6 लेटर को 1 यूनिट मानना पड़ेगा। इसके लिए टोटल हमारे पास कितने एन है, 12 है, इसमें से 6 को माइनस करेंगे, उसको 1 यूनिट किए हैं तो +1 करेंगे, 7 हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करेंगे, इनको कैसे अरेंज करेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि हम परमुटेशन को ही ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि पी एस के बीच में 4 लेटर हो। इसका मतलब टी 2 टाइम्स आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद ये बड़े यूनिट का मतलब यहाँ परमुटेशन जो था, परमुटेशन जो बड़ा है, जो परमुटेशन है PERMUTATION, इनका तो हमने अरेंजमेंट कर लिया, कैसे, इन तरीकों से। अब हम इंडिविजुअल चलेंगे सिलेक्शन करने, इंडिविजुअल चलेंगे अरेंजमेंट करने। तो सबसे पहले हम P का अरेंजमेंट करेंगे और S का अरेंजमेंट करेंगे परमुटेशन से। ओके, तो इन दोनों को हम ऐसे रखेंगे कि इन दोनों के बीच में 4 लेटर हो। तो पहले P को फिक्स किया, 4 लेटर रखा, S किया। फिर हम ऐसा कर देंगे कि इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो ये कितने वे हुए, 2 वे हुए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब तो हमने PS के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचे कितने लेटर, 10 लेटर बचे। कितने लेटर बचे, ये 10 लेटर बचे। अब इस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इस पे काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन 10 में से 4 का सिलेक्शन करना है। कितने का सिलेक्शन करना है, 4 लेटर का, जो कि PS के बीच में होगा। तो इनका सिलेक्शन करेंगे 10 P4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें 25, 40, 600 इतना आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और इस सीरीज में हम आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, इसलिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।